सर मेरा आज आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया में सीए को लोग काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि आप खुद भी एक सीए हैं और आपको पता है कि 3 से 4 साल सीए को मिनिमम क्लियर करने में टाइम लगता है एवरेज स्टूडेंट को। देखिए निकिता, आपका क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्यों ज्वाइन करते हैं, सीपीए को क्यों नहीं ज्वाइन करते। देखिए इसका आंसर ये है, आप आपकी सराउंडिंग में देखते हैं किसी कोर्स को करने के लिए। देखिए जैसे एक छोटी सी सिटी से मैं अगर एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने सारी एजुकेशन अपनी इंदौर से करी, उसके बाद मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी इंदौर से पढ़ा, तो उस टाइम सीपीए के बारे में कोई नहीं जानता था। तो जो स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट अवेयर अबाउट दी सीपीए, तो दैट्स वाई कॉमर्स के बाद उनका सबसे पहला एक ड्रीम, एक विजन क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंट। एक तो सराउंडिंग के कारण और दूसरा सीपीए इंडिया का कोर्स नहीं है। सर जैसे कि हम देखते हैं कि जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो सीए कंप्लीट करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं, बट सर सीपीए के लिए एक काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। उसमें से खास डाउट ये होता है कि क्या सीपीए करने के बाद में हम हमारे इंडिया में रह के हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए आपने बोला प्रैक्टिस, सबसे पहले हमें ये समझना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद आप प्रैक्टिस किसमें करते, इंडियन लॉ में, इंडियन टैक्सेशन में, इंडियन ऑडिट। इसी तरीके से सीपीए में भी आप आपकी आउटसोर्सिंग फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में। सिंपल थॉट है कि उससे पहले इंडिया में काम करना है या इंटरनेशनल मूव ऑन होना है, तो उसे सीपीए करना चाहिए। 1 ईयर में वो सीपीए कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसके पास इंटरनेशनल डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो फॉर अ बीकॉम स्टूडेंट सीपीए इज एक्सीलेंट चॉइस। हाय एवरीवन, क्या आप भी आपके सीए के एग्जाम में बार बार फेलियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो और अब आप भी आपकी लाइफ में एक अच्छा अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड में एक काफ़ी अच्छा करियर स्टेबल करना चाहते हो बट डोंट नो हाउ टू डू इट, देन आज आपकी इस प्रॉब्लम के पास मेरे पास एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है और जो आपको देंगे इंडिया की लीडिंग फैकल्टी सीए एंड सीपीए मिस्टर समी सलूजा सर, जो कि आज आपके सारे सीएस के डाउट को क्लियर करेंगे और बताएंगे व्हाई सीपीए इज द राइट चॉइस फॉर आवर अपकमिंग सीएस। थैंक यू निकिता, थैंक यू। सर मेरा आज आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया में सीए को लोग काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि आप खुद भी एक सीए हैं और आपको पता है कि 3 से 4 साल सीए को मिनिमम क्लियर करने में टाइम लगता है एवरेज स्टूडेंट को, और एक एवरेज स्टूडेंट को तो 5-6 ईयर्स आप इजीली चले जाते हैं। बट अगर मैं सेम टाइम में सीपीए को देखूं तो सर सीपीए आपने करा है और सीपीए को सर एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, साथ ही साथ में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, देन व्हाई स्टिल इंडियन स्टूडेंट्स आर परसुइंग सीए कि वो एक इंडियन बाउंड्रीज में ही रहना चाहते हैं, बट दे आर नॉट ऑफरिंग फॉर सीपीए। देखिए निकिता, आपका क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्यों ज्वाइन करते हैं, सीपीए को क्यों नहीं ज्वाइन करते। देखिए इसका आंसर ये है, आप आपकी सराउंडिंग में देखते हैं किसी कोर्स को करने के लिए। देखिए जैसे एक छोटी सी सिटी से मैं अगर एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने सारी एजुकेशन अपनी इंदौर से करी, उसके बाद मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी इंदौर से पढ़ा, तो उस टाइम सीपीए के बारे में कोई नहीं जानता था। तो जो स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट अवेयर अबाउट दी सीपीए, तो दैट्स वाई कॉमर्स के बाद उनका सबसे पहला एक ड्रीम, एक विजन क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंट। एक तो सराउंडिंग के कारण और दूसरा सीपीए इंडिया का कोर्स नहीं है। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का जो कोर्स है वो अमेरिका का है। तो जब यहाँ पे कॉलेज में या अगर मैं 12th लेवल पर या 10th लेवल पे बात करूँ तो नोबडी अब टॉक्स अबाउट दी सीपीए, लेकिन दे आर जनरली नो अबाउट दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो एक रीजन ये, और एक स्मॉल सिटी में अगर मैं बात करूं, एक छोटी से छोटी स्मॉल सिटी में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मिल जाएगा, बट सीपीए का जो स्कोप है वो मेट्रो सिटीज में है और मल्टीनेशनल कंपनीज में। एक छोटी कंपनी सीपीए को नहीं हायर करेगी, बट एक छोटी सी कंपनी जिसका 2 करोड़ का टर्नओवर है, 3 करोड़ का टर्नओवर है, एक इंडिविजुअल है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। उसको अपने सेल्स टैक्स वेट के रिटर्न फाइल कराने के लिए, पहले वेट चलता था, अब तो जीएसटी है, जीएसटी के लिए इनकम टैक्स के कंप्लेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को इसीलिए पॉपुलरिटी है बिकॉज ऑफ द इंडियन टेरिटरी का कोर्स। हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है, छोटे से छोटा शहर हो, लेकिन सीपीए क्योंकि अमेरिका का कोर्स। लेकिन अगर आप इस वीडियो को मुंबई से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, मेट्रो सिटी में देख रहे हैं और आप अपना ट्रेडिशनल काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको ग्लोबल रीच मिले, तो सीपीए आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। और सीपीए की एक इशू ये भी है कि सीपीए आप स्टार्ट ही कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद से, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को आप 12th के बाद से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रीजन होगा।
और लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है सीपीए क्या है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, सीपीए अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं। आप अपनी इंडिया में बैठ के प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है। सर जैसे कि हम देखते हैं कि जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो सीए कंप्लीट करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर जी। लेते हैं, बट सर सीपीए के लिए एक काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। उसमें से खास डाउट ये होता है कि क्या सीपीए करने के बाद में हम हमारे इंडिया में रह के हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने बोला प्रैक्टिस, सबसे पहले हमें ये समझना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद आप प्रैक्टिस किसमें करते हैं? इंडियन लॉ में, इंडियन टैक्सेशन में, इंडियन ऑडिट में। इसी तरीके से सीपीए में भी आप आपकी आउटसोर्सिंग फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में, बट आपके जो क्लाइंट होंगे वो इंडियन क्लाइंट्स नहीं होंगे, आपके क्लाइंट होंगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स, पहली चीज। तो दोनों की प्रैक्टिस में डिफरेंट है। लेकिन सीपीए इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के अलावा, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज हैं, या अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिट, किसी कंपनी का आपको बिल्ड करना है, किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, तो जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस को करते हैं उसी तरीके से सीपीए भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इंडिया में रहकर अपनी एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग यानी कि पब्लिक अकाउंटिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं वैसे ही सीपीए कर सकते हैं, बट सीपीए की प्रैक्टिस का दायरा जो होगा वो सीए से डिफरेंट होगा। यहां पर आपको क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट मिलेंगे, और मैं तो ये कहूंगा अगर आप अपनी मॉडर्न प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो फिर आपको सीपीए करना चाहिए, जिससे आप इंटरनेशनल क्लाइंट को टेक केयर कर पाए और आपके पास से बड़े क्लाइंट आएंगे। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको इंटरनेशनली ग्रो करना है या डोमेस्टिक जाना है। तो डेफिनेटली दोनों प्रोफेशन में प्रैक्टिस की पॉसिबिलिटीज हैं, बट सीपीए की प्रैक्टिस मॉडर्नाइज वे में होगी, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस उसी ट्रेडिशनल तरीके से होगी जिसमें आपको ऑडिटिंग, टैक्सेशन और वो करना है। लेकिन सीपीए में आप डिफरेंट काइंड ऑफ वेंचर्स में एंटर हो सकते हैं। सर मेरा आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सर हम काफ़ी बार स्टूडेंट्स को देखते भी हैं और वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं इस जी। चीज़ से कि सर एक तो सीए में काफ़ी बच्चे फेल होते हैं जी। सर, उसके बाद में उनका जो मोटिवेशन होता है, मोराल होता है, वो एकदम खत्म ब्रेक हो जाता है और वो बिल्कुल भी फिर अपनी लाइफ में कुछ भी करना नहीं चाहते, बिकॉज उन्हें लगता है कि फेलियर ही मिलना है। तो इस पे भी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या जो हमारे सीएज हैं वो अगर सीपीए को चूज करें तो क्या उनके लिए वो किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, और ग्रेजुएशन के बाद अगर वो सीपीए स्टार्ट करें तो वो उनको किस तरीके से और ज्यादा बेनिफिट दे सकता है? सो निकिता, देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन को ना मैं दो पार्ट में बोलूंगा। एक, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू क्लियर देयर सीए, और एक बीकॉम ग्रेजुएट, उनके लिए सीपीए बेटर है या सीए बेटर है। सबसे पहले समझिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में 20 पेपर्स होते हैं फाउंडेशन के बाद, आप उसके बाद इंटर में जाते हैं, उसके बाद फाइनल में, तो वेरी लॉन्ग जर्नी। तो जब जर्नी काफी लॉन्ग होती है तो इस जर्नी को बहुत कम बच्चे कंप्लीट कर पाते। मैं सच कहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनने वाले 10% स्टूडेंट होंगे, 90% तो सीए बन ही नहीं पाते। मतलब मेरे नोन में भी देखूं, अगर मैं आज अपने फ्रेंड सर्कल में देखूं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो, अगर अपने फ्रेंड सर्कल में 50-60 पीपल को जानता हूं तो मुश्किल से 5 या 10 लोग आज कंप्लीट सीए कर पाए होंगे। तो सीए का टेन्योर काफी लंबा है, डिफिकल्टी लेवल काफी है। तो अगर एक सीए इंटर का स्टूडेंट सीए में स्ट्रगल कर रहा है तो मेरा मानना है उसे सीपीए में मूव ऑन होना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्टडी ओवरलैप करती है सीपीए में। 50-60% कोर्स, 70% कोर्स जो है वो सिमिलर है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सीपीए में। तो एक तो आपको कोर्स में ओवरलैपिंग मिल जाएगा, और यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन गिव 1 by 1 पेपर। केवल 4 पेपर्स होते हैं, 4 में से आपको एक एक करके पेपर देना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने के कारण आप पास कर सकते हैं। अब बीकॉम स्टूडेंट को अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या वो आफ्टर ग्रेजुएशन रेडी है 5 ईयर के लिए, टू स्पेंड 5 ईयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या वो 1 ईयर में सीपीए को क्लियर करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, बिग 4 में जॉब को अचीव करना चाहता है, या वो अपनी ट्रेडिशनल तरीके से 4 साल 5 साल स्पेंड करके। चार्टर्ड अकाउंटेंसी नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं ये 100% कह सकता हूं कि वॉट एवर आई अचीव इन माई लाइफ, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। बार बार मैं व्यूअर्स को कहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कहीं से भी सीपीए से कम नहीं है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स हर किसी के लिए नहीं है, और ना ही सीपीए भी हर किसी के लिए। आपको समझना पड़ेगा, आप एक ग्रेजुएशन है, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप सीए में इंटर हो जाते हैं, 5 ईयर कैन यू स्पेंड ऑन स्टडीज? इंस्टीड ऑफ दैट आप क्या कीजिए, अपनी सीपीए की स्टडी को स्टार्ट कीजिए, 1 ईयर में कंप्लीट कीजिए और अपने जॉब को अचीव कीजिए।
लेकिन आपके फादर ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उन लेगेसी को कैरी करना चाहते हैं, आप अपनी फर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सीए कीजिए, उसके बाद सीपीए कीजिए, अपनी इंटरनेशनल प्रैक्टिस कीजिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का टेन्योर लंबा है, सीपीए का टेन्योर छोटा है, और यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है जो सीए में नहीं है। तो बीकॉम स्टूडेंट को अपने आप से बात करनी पड़ेगी। मैं अगर एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट जो कि मेट्रो सिटी में रहता है, जिसका सिंपल थॉट है कि उससे पहले इंडिया में काम करना है या इंटरनेशनल मूव ऑन होना है, तो उसे सीपीए करना चाहिए। 1 ईयर में वो सीपीए कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसके पास इंटरनेशनल डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो फॉर अ बीकॉम स्टूडेंट सीपीए इज एक्सीलेंट चॉइस। सर मेरा यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन है, जैसे जी। अभी आपने मेंशन करा कि जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सीपीए काफी अच्छी और जी। ग्रेट चॉइस हो सकती है, बट सर मेरा बिहाफ मतलब मेरे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो लोग स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, जो स्मॉल सिटीज में रहते हैं, उनके लिए सर सीपीए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका निकिता, कि एक स्मॉल टाउन बॉय के लिए या गर्ल के लिए सीपीए बेटर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा क्वेश्चन है, आप एक छोटे से शहर में रहते हैं, लेट्स से मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर, भोपाल छोटा तो नहीं, फिर भी मीडियोकर है। क्या आप अपने उस एस्पिरेंट्स को, जो आपका एम्बिशन है एक बड़े कॉर्पोरेट के साथ में काम करना है, स्मॉल टाउन में रहकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ भी पूरा नहीं कर पाए? आप अगर सीए किसी स्मॉल टाउन में करेंगे तो आप सीए फर्म में जॉब करेंगे, अगर आप जॉब करने जाते हैं। अगर आप आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो किसी सीए की छोटी प्रैक्टिस वहां के लोकल क्लाइंट आपको देंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके भी अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ी सिटी में जाना होगा, ये एक सच है। अदरवाइज आप छोटे शहर में रहकर कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी 12 लाख 15-20 के पैकेज के बियॉन्ड नहीं सोच सकते। क्या बिग 4 छोटी सिटी में है? क्या बिग 4 लखनऊ में है? क्या बिग 4 राजस्थान के किसी छोटे शहर में है? क्या नहीं है ना। तो आपका ड्रीम अगर बड़ा है, आप बिग 4 के साथ में काम करना चाहते हैं, तो आपको स्मॉल टाउन छोड़कर मूव ऑन होना पड़ेगा, बड़े टाउन में आना पड़ेगा। तो फिर चाहे सीए करें चाहे सीपीए करें, लेकिन ये सच्चाई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको स्मॉल टाउन में भी जॉब देगा। लेकिन अब जॉब के तरीके चेंज हो चुके हैं। आप स्मॉल टाउन में रहकर भी यूएस की किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड, लेकिन आपके पास उतना टैलेंट होना चाहिए। आप फ्रीलांसिंग काम एक लैपटॉप लेकर कहीं से भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है। तो छोटा, अगर एक स्मॉल टाउन बॉयज एंड गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूं तो सीए करके उनको स्मॉल टाउन में जॉब जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर वो सक्सेस को, जो एक सक्सेस का जो एक उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है कि दे वांट टू वर्क विद बिग 4 या टीसीएस है या बिग ब्रांड है या फॉर्च्यून 500 कंपनी, वो स्मॉल टाउन में रहकर तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी नहीं कर सकते। तो दे शुड कंसीडर कि हमें सीए करना या सीपीए करना। सीपीए आपको ग्लोबलाइज बनाएगा। सीपीए करके आपको मध्य प्रदेश के किसी छोटे से गांव में बैठ के जॉब नहीं मिलेगी, आपको आना पड़ेगा, मेट्रो सिटी में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, अगर आपका किस्मत अच्छी रही, आपका टैलेंट है, तो हो सकता है आपको उसमें भी मिल जाए। बट फॉर अ बोथ, सीए के लिए लग्जरी ये है कि वो जैसे एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश का बैतूल, वहां पे भी बैठ के काम, मेरा एक स्टूडेंट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब मुझसे पढ़ता था जब मैं सीए पढ़ाता था, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। वहां पर है कि भी आप अपनी प्रैक्टिस खोल सकते हैं सीए करके। लेकिन अब प्रैक्टिस एक ग्लोबलाइज तरीका हो चुका है। तो जिस तरीके से 4G 5G आने वाले समय में न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वर्चुअल वर्ल्ड के कारण आप सीए या सीपीए दोनों में ग्रोथ कर सकते हैं। बट फॉर स्मॉल टाउन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। सर जैसे अभी हम स्मॉल टाउन से हम हमारे स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि हमें मेट्रो सिटीज में जाना चाहिए, बट जी। सर मेट्रो सिटीज में शिफ्ट होने के लिए भी एक अच्छा अमाउंट आपको गुड अर्न करना पैकेज की होता है, रिक्वायरमेंट होगी, देन ओनली वी कैन हैव अ गुड लाइफस्टाइल देयर। डेफिनेटली। सर अगर मैं सीए एंड सीपीए के दोनों की एज अ स्टार्टिंग फ्रेशर सैलरी के बारे में बात करूं एज कंपेयर टू अ बीकॉम स्टूडेंट, तो आप उस पर क्या बोलना देखिए, चाहेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी स्टार्टिंग पैकेज एक एवरेज हम बात करें 7 to 10 के बीच में जाता है। वही सीपीए का पैकेज भी 10 लाख के अराउंड। तो पैकेज मोर और लेस दोनों हैं, बट अपॉर्चुनिटीज आपको देखना कि व्हाट काइंड। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, डोंट फोकस ऑन ओनली अर्निंग। इफ यू आर यंग बॉय एंड गर्ल, आपको अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी सीखना चाहिए। आपने अगर सिर्फ अर्निंग के ऊपर फोकस किया, लर्निंग आपकी नहीं, आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में चलेगा, आप किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर लिए, तो आपकी अप्रोच वहीं तक हो जाएगा, बड़ा नहीं सोच पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने विजन को क्लियर रखा कि यार मुझे अर्निंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, लेकिन मैं केवल बिग 4 के साथ में काम करना चाहता हूँ, बिग 10 के साथ में काम करना चाहता हूँ, या किसी एमएनसीज के, तो आपको फिर सीपीए पे फोकस करना चाहिए। सीपीए आपको ये अपॉर्चुनिटी जल्दी दे देगा, बिकॉज सीपीए की शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो जब किसी प्रोफेशन की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो उसमें बेनिफिट। बट नो डाउट, मेरे इस वीडियो को आप ये ना समझें कि सर
सीपीए को प्रमोट कर रहे हैं, सीए को नहीं। भैया मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि कुछ भी हो जाए मैं कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे दिया है, जिंदगी में सब कुछ दिया है। एक मिडिल क्लास विलेज में, एक छोटे से गांव है मध्य प्रदेश में, भौरा, वहां से स्टडी किया हूं, वहां से उठ के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, उसके बाद मैं सीपीए बना। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। तो आज मैं ये बात कैसे कह दूं कि सीए में वो वैल्यू नहीं है, बट यू हैव टू वेरी स्मार्ट। क्या हर इंसान जितना मैंने हार्डवर्क किया, या सब में हो सकता है फॉर्चुनेट हूं कि लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल गई, तो आपको देखना है कि आप उतना डेडिकेशन के साथ में सीए में स्टिक रह सकते हैं 5 ईयर 6 ईयर, या आप शॉर्टेज पार्ट भी देखते हैं। तो आप अगर जल्दी करना चाहते हैं तो सीपीए बेटर ऑप्शन। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, बिकॉज आप जब भी हमारे पॉडकास्ट पे आते हैं और जब भी हमारे स्टूडेंट्स आपका वीडियो देखते हैं, दे रियली गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम यू, एंड आपसे बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं। थैंक यू। तो सर मैं आपसे पर्सनली चाहूंगी कि आप हमारे सीए के स्टूडेंट्स को जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छी लाइफ में स्टेबल होने के लिए, उनको प्लीज एक अच्छा सा मोटिवेशन दे, सो दैट दे कैन चूज। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो हो सकता है कि सीए आपके लिए ना हो, या कहीं उसके पैटर्न को आप थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो आप सीपीए को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सीपीए में भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सीपीए बहुत आसान होने वाला है। सीपीए में भी अपने डिफिकल्टी लेवल्स हैं, उसकी कॉस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, एक पेपर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। बट ये है, एक सीए स्टूडेंट जो कि सीए की स्टडी कर चुका है, उसके लिए सीपीए आसान है, बिकॉज मैंने 5 to 6 मंथ की स्टडी करी और इसको पास किया है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए मेंटोर ऑफ सीपीए, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं, इफ यू आर ए सीए इंटर स्टूडेंट, आपके 100% चांस हैं सीपीए में पास होने के लिए, क्योंकि सीपीए में लक नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लक नाम की बहुत चीज होती है। मैं तो साफ बोलता हूं, आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट भी हूं। सीए में मेरा लक चला है, सीपीए में स्किल ने काम किया। सीपीए में कोई लक नहीं है, देयर इज नो लक इन सीपीए, बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लक है। तो मैं तो बार बार अपने थैंक यू कहूंगा जिन्होंने मेरी कॉपी को चेक किया, उन्होंने मुझे पास किया। पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूं कि सीए में लक चला है, बिकॉज कुछ पेपर में मुझे 40 आए थे, उसके बाद में पास हुआ। तो यस, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मच मच डिफिकल्ट एज कंपैरेटिवली सीपीए। इट्स वेरी टाइम टेकिंग ऑल्सो। तो अगर आपके पास टाइम है तो गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट आप अगर सुपर फास्ट हैं, आप इंटरनेशनली ग्रो करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सीपीए इज ऑल्सो गुड चॉइस। और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को कहूंगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी कहूंगा, सीपीए एक ग्लोबल प्रोफेशन है जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। Thank you so much, sir, for your lovely words, and thank you so much to our lovely viewers for watching this video. I really hope that this video was really informative to you, and you can choose a better choice for your career, either CA or CPA, which suits you best. If you found this video really informative, then don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.